नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। उत्तराखंड के लिए कल बहुत खास दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी पहले पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद मास्टर प्लान के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। तो देखिए, ये जो पिछला दौरा था प्रधानमंत्री का, उसकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ में तैयारियां पूरी हैं। ये बद्रीनाथ धाम है और जो वाहन है वो पहुंचाए जा चुके हैं, विशेष वाहन जो है। और कल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री उत्तराखंड के दौरे पर। पहले केदारनाथ जाएंगे, वहां पर दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, विकास कार्यों का जायजा लेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री जाएंगे बद्रीनाथ धाम और वहां पर भी बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। जिस तरीके से कई चरणों में वहां पर काम चल रहा है उसका वो निरीक्षण करेंगे। तो केदार और बद्रीनाथ का कल प्रधानमंत्री दर्शन करेंगे, उत्तराखंड दौरे पर हैं और विकास कार्यों का जायजा लेंगे। केदारनाथ धाम में पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा है जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी कल पहले बाबा केदार की पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री रोपवे का शिलान्यास करेंगे। तो रोपवे का भी तोहफा मिलेगा। तो केदारनाथ के विकास में एक नया मापदंड स्थापित होने जा रहा है। लगभग 13 किलोमीटर का रोपवे बनेगा और सबसे अहम बात यह होगी कि जो तीर्थयात्री बुजुर्ग हैं या जिनको चलने में दिक्कत है या जो आराम से बाबा केदार का दर्शन करने चाहते हैं, उनके लिए रोपवे बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। तो कल प्रधानमंत्री आएंगे, वो बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन तो करेंगे ही, साथ ही केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो वो बाबा केदार की पूजा अर्चना करेंगे। जो विकास कार्य चरणबद्ध तरीके से हो रहे हैं उनका निरीक्षण करेंगे और उसके बाद रोपवे का भी शिलान्यास करेंगे। रोपवे केदारनाथ में बनाया जाना प्रस्तावित है और कल उसका शिलान्यास हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल केदारनाथ पहुंच रहे हैं और उनके दौरे को लेकर किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं, मेरे साथ में केदारनाथ से तीर्थ पुरोहित उमेश पोस्ती जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके का कल का दौरा है? बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं जनता को। सर्वप्रथम मैं उमेश चंद जी पोस्ती तीर्थ पुरोहित केदारनाथ। जब से जो है मोदी जी की तैयारियों की सनसनी आई तो तमाम जो व्यवस्था यहाँ पे चुस्त दुरुस्त कर दी गई है और मोदी जी का जो आना है ये एक देश के लिए बड़ा शुभ संकेत है। जब से मोदी जी का यहाँ पे आवागमन हुआ है, आए तो बहुत सारे प्रधानमंत्री यहाँ पे आए, लेकिन तब से यहाँ की जो व्यवस्था है उनमें काफ़ी सुधार कुछ आया है। पहली बात तो यात्रियों की जो संख्या है वो कहीं गुना बढ़ी है कि पहले होता भाई कि 10 के 20 होते थे, लेकिन मैं ये सोचूं कि 100 के 10,000 हो गए हैं। तो मोदी जी का जब आवागमन हो जब से हुआ है तब से यात्रियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है और हर आदमी इतना उत्साहित है मोदी जी को देखने के लिए कि यहाँ पर हमारे पास जो यात्री ठहरे वो कह रहे हैं हमने मोदी जी को मिल के जाना है, मोदी जी को देख के जाना है। ये उत्साह लोगों के अंदर है। और कल का मोदी जी का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम ये है कि सर्वप्रथम वो केदार आकर के अपने पुरोहित के द्वारा यहाँ पे पूजा संपन्न करेंगे। पूजा संपन्न करने के बाद पूरे केदारनाथ का जो है भ्रमण करेंगे और सुनने में ये आया है कि ये रोपवे का शिलान्यास वो कल यहाँ पे रोपवे का शिलान्यास करेंगे। और चले सीधे केदारनाथ धाम का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद जुड़ गए हैं। विनोद, आप बाबा केदार के धाम में पहुंच गए हैं, ये बताइए कि किस तरीके की तैयारियां हैं और अब तो 24 घंटे से भी कम का वक्त है, किस तरीके से वहां पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है? क्या कार्यक्रम है कल केदारनाथ में? बिल्कुल अवधेश, देखिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 8 बजे सुबह केदार धाम पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही है और कल 8:30 बजे सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। और अगर उससे ठीक पहले तो केदार धाम जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे उसके बाद में केदार बाबा की पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को देंगे वो रोपवे प्रोजेक्ट है। और रोपवे प्रोजेक्ट जो सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक बनेगा, करीब 1000 करोड़ की लागत से ये पूरा प्रोजेक्ट बनेगा। कल इसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और तमाम तैयारी यानी उत्तराखंड केदार घाटी में 2013 के बाद में जो संवारने का काम किया जा रहा है, जो पुनर्निर्माण कार्य हैं जिसमें आस्था पथ है,
जो घाटों का निर्माण है, पुलों का निर्माण है या फिर यात्री शेड्स हैं, ऐसे ये प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर जिनकी खुद मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करते रहे हैं। और कल प्रधानमंत्री जैसे केदार घाटी पहुँचेंगे, पूजा अर्चना करने के बाद पहले रोपवे प्रोजेक्ट का वो शिलान्यास करेंगे और उसके बाद में तमाम अधिकारियों के साथ में केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर, दौरे को लेकर किस तरह की तैयारी है हम आपको दिखाते हैं कि तमाम इस पूरे इस क्षेत्र में कल से बिल्कुल जो श्रद्धालु आपको ये नज़र आ रहे हैं कि जो बाबा के द्वार में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, कल उनको अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक प्रधानमंत्री मोदी इस प्रांगण में रहेंगे। यानी करीब 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक के कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का है, जिसमें 8 बजे करीब वो पहुंचेंगे, 8:30 बजे शिलान्यास रोपवे प्रोजेक्ट का वो करेंगे। और इसके अलावा केदार घाटी में जो निर्माण कार्य दिख रहा है, विनोद हमारे साथ आप बने रहिए, आपके पास आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम भी जा रहे हैं और ये खबर सुनकर तीर्थयात्री भी काफी उत्साहित हैं। कुछ तीर्थयात्रियों ने तो पीएम के आने तक वहीं पर रुकने का मन बना लिया। तो बद्रीनाथ धाम की देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भारी भीड़ वहां पर पहुंच रही है दर्शन के लिए। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही कि जब से तीर्थयात्रियों को पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आ रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे तीर्थयात्रियों हैं जिन्होंने अपना दौरा बढ़ा दिया है। वो चाहते हैं कि बद्रीनाथ, बद्री विशाल के दर्शन तो हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री का भी वो दीदार कर लें, प्रधानमंत्री को भी देख लें। और यही वजह है कि बहुत सारे जो तीर्थयात्री हैं उन्होंने पीएम के आने तक वहीं पर रुकने का मन अपना बना लिया है। कल प्रधानमंत्री बद्रीनाथ धाम भी पहुंच रहे हैं। गुजरात से आए, गुजरात से। अच्छा, दर्शन हो गए? दर्शन अब करेंगे, सुबह बस आए हैं अभी और लाइन काफ़ी ज़्यादा है। हमको भी खुशी हुई बड़ी जान के कि हमारे मोदी साहब आ रहे हैं। तो देखा आपने, लोग खुश हैं और सीधे रुक करते बद्रीनाथ धाम का, जहां पर हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज जुड़ गए हैं। पंकज, बद्रीनाथ धाम में आप पहुंच गए हैं, वहां पर क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत होगा बद्री विशाल के दरबार में? अवधेश, तैयारी पूरी कर ली गई है और जो रिहर्सल है अंतिम दौर की वो चल रही है। मेरे पीछे जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिहर्सल की गाड़ी है, जहां पर वो इस आएंगे, क्योंकि जहां हेलीपैड बनाया गया है उस हेलीपैड से लेकर यहां तक की दूरी की बात करें तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की है। और यहीं से प्रधानमंत्री गाड़ी उनकी यहीं रुकेगी और यहाँ से सीधे वो बद्रीनाथ धाम जाएंगे। यहाँ से तकरीबन बद्रीनाथ धाम की दूरी की बात करें तो तकरीबन 200 से 250 मीटर के करीब दूरी यहाँ से बद्रीनाथ धाम की है। और यहाँ जो व्यवस्थाएँ हैं वो दुरुस्त कर दी गई हैं। रिहर्सल एक पार्ट जो होता है प्रधानमंत्री के मोदी के आने से पहले का, वो चल रहा है। एसपीसी के तो कमांडो हैं, सुरक्षा के लिहाज से तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, चाहे लोकल पुलिस की बात हो या अन्य लोगों की बात हो, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सभी तरह से व्यवस्थाएं यहाँ पर दुरुस्त की जा रही हैं। आप देखेंगे तो ये गाड़ी भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस गाड़ी में बैठकर आएंगे वो यहाँ पर खड़ी हुई है, उसकी रिहर्सल का दौर यहाँ पर चल रहा है। तो हर तरह की जो व्यवस्थाएँ हैं वहाँ यहाँ चाक-चौबंद कर ली गई हैं और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर वो भी इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएँ, वो यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करें। तो हर तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री का जो कारकेड है उसका जो फाइनल रिहर्सल हो रहा है और ऐसा होता भी है प्रोटोकॉल के तहत। पंकज, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या क्या खास चीज़ें हैं, लगभग कितने देर तक प्रधानमंत्री बद्रीनाथ धाम में रुकेंगे और जो तीर्थयात्री हैं वो बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री के दौरे से? बिल्कुल अवधेश, अगर देखा जाए तो देखिए तकरीबन यहाँ पर 11:25 पर आने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और यहाँ पर वो रहेंगे और पूजा अर्चना भी करेंगे। तो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर चाक-चौबंद कर ली गई हैं। तो ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आएंगे तो हर तरह से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तमाम जो सुरक्षा के तमाम जो इंतजाम होते हैं वो यहाँ किए जा रहे हैं। उसके अलावा तमाम जो व्यवस्थाएँ अन्य हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। जो तीर्थयात्री हैं वो भी लगातार यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनका भी ये कहना है कि प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे तो उनके लिए हर तरह से व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। तो आप देख रहे हैं कि जो सुरक्षा की एक कड़ी होती है वो यहाँ पर की जा रही है। सुरक्षा के मद्देनज़र जो तमाम जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पर, चाहे हम जैमर गाड़ियाँ कहें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए के जो गाड़ियाँ हैं उनकी बात कहें तो एक फ्लीट जो बिल्कुल तैयारियां पूरी हो गई हैं। नजरें बनाए रखिएगा। पंकज, आपका धन्यवाद और विनोद, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियां चल रही हैं। इसी पर देखिए पंकज राणा की ये खास रिपोर्ट।
इस अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। ये उनका ये दौरा आस्था के हिसाब से तो महत्वपूर्ण माना ही जा रहा है, लेकिन इसके अलावा मास्टर प्लान के तहत जो बद्रीनाथ का डेवलपमेंट किया जा रहा है उसके लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तमाम चीज़ों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ निरीक्षण करेंगे कि किस तरह से बाबा जो भगवान बद्रीनाथ का मंदिर है उसका किस तरह से कायाकल्प किया जाना है। ये अभी जो आप पीछे तस्वीर देख रहे हैं, ये सामने जो मंदिर है ये भगवान बद्रीनाथ का मंदिर है, और आप आसपास के एरिया में देख रहे होंगे तो बद्रीनाथ के मंदिर के आसपास तमाम जो धर्मशालाएँ हैं, आवासीय परिसर है वो बने हुए हैं, और नीचे जो अलकनंदा नदी है उसका प्रवाह हो रहा है। तरपकुंड भी यहीं पे बना हुआ है। तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी। इसमें एक खास बात यह है कि जब श्रद्धालु आते हैं तो उनको लिए एक मुख्य मार्ग आप सामने टीन सेट जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए आते हैं, और वहीं से भारी संख्या में श्रद्धालु लाइन के जरिए यहाँ आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो व्यवस्था एक होनी चाहिए मंदिर के आसपास वो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से केदारनाथ में एक बड़ा डेवलपमेंट किया गया मास्टर प्लान के तहत, उसी तरह से भगवान बद्रीनाथ में भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। तमाम जो मकान है उनका देखिए आप देखेंगे तो ये सबका तोड़ना शुरू कर दिया है, ताकि यहाँ पर पूरी तरह से डेवलपमेंट बेहतर तरीके से किया जाए। मास्टर प्लान क्या है, किस तरह से ये डेवलपमेंट होगा, उसके जो डमी है वो आपको हम दिखा देते हैं कि किस तरह से जब मास्टर प्लान बन जाएगा तो किस तरह से ये बनकर आपके सामने आएगा। ये भगवान बद्रीनाथ के जो मास्टर प्लान की तस्वीर है वो डमी आपको देख रहे हैं कि इस तरह से जो यहाँ पर मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जो डेवलपमेंट किया जा रहा है वो इस तरह से बनकर आएगा। ये सामने आप देखेंगे तो ये भगवान बद्रीनाथ का मंदिर होगा, और मंदिर के चारों तरफ पूरी तरह से 200 मीटर के एरिया में ये पूरी तरह से ये खूबसूरत पार्क बनाया जाएगा पीछे की ओर से, और यहीं पर तो बद्रीनाथ धाम में पीएम मोदी पूजा अर्चना करेंगे। इसी को लेकर विशेष तैयारियां वहां पर की गई। कल सुबह बद्रीनाथ में प्रवेश होगा। वो अगर सुबह आएंगे तो एक विशेष पूजा होगी, और बद्रीनाथ धाम के अंदर वो सायंकालीन पूजाएं, प्रातःकालीन जो भी पूजाएं जिस समय भी वो यहाँ पे उपलब्ध होंगे उस समय नियमानुसार वो पूजा प्रारंभ की जाएगी। कोई ऐसा स्पेशल पूजा उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बिल्कुल जैसे प्रतिदिन सभी यात्रियों के लिए जो पूजा बोली जाती है उसी पूजा को उन्होंने निर्देशित किया हुआ। हम लोग तैयारी पर जैसे वो आएंगे तो पूजा प्रारंभ हो जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बद्रीनाथ धाम पहुंचे। पीएम के दौरे से पहले भाजपा संगठन के तमाम नेता बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। कल सीएम पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे और पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया था। तो संगठन के जितने भी लोग हैं पहुंच रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे हुए हैं और तैयारियों में लोग लगे हुए हैं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि जोशीमठ में हो रहे भूधसाव और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। यही नहीं, बिल्डिंग के नीचे 50 गाड़ियों की पार्किंग भी बनाई जाएगी। डॉक्टर धन सिंह रावत ने पांडुकेश्वर इंटर कॉलेज में खेल मैदान, विद्यालय भवन, प्रयोगशाला बनाने की घोषणा भी की। हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र में 55 बीघा जमीन के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आरटीआई के तहत मांगी जानकारी में पता चला कि गोलापार के देवता तल्ला में 55 बीघा जमीन में अधिकारियों के साथ मिलकर धांधली की है। खुलासा हुआ है कि नियमों को ताक पर रखते हुए अधिकारियों ने सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगाया और भू माफियाओं के साथ साठगांठ करके सरकारी भूमि की बंदरबाट कर दी गई। आरोप यह है कि 55 बीघा जमीन पहले एक शख्स को दान में दी गई, बाद में उसी शख्स ने महीने भर बाद ही वो जमीन 7 लोगों के नाम कर दी। डीएम मामले की जांच कर रहे हैं। जमीन का प्रकरण है। 10 से करीब 50 से 55 बीघा ज़मीन है और मेन रोड साइड की ज़मीन है। सबसे करीब इस समय मार्केट वैल्यू 100 करोड़ के लगभग की इसकी वैल्यू है। तो इस जो ज़मीन का जो पूरा प्रकरण था, तो इसमें जब मैंने आरटीआई डीएम जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल से मांगी थी, उसमें जो आया है तो इसमें विनियमित हुई थी ये ज़मीन, वर्ग 4 से विनियमित हुई थी, पक्की ज़मीन हुई थी। तो कोई भी इसमें सीलिंग एक्ट का उल्लंघन हुआ था। सीलिंग एक्ट ये कहता है उत्तराखंड के अंदर कि किसी भी व्यक्ति और उसके परिवार के पास 12.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए। संज्ञान में आया मैटर, तो सही तथ्य को जानने के लिए तो इसमें सीडीओ की अध्यक्षता में हमने कमेटी बनाई है और जिसमें एडीएम और एसडीएम्स वगैरह भी होंगे, क्योंकि इनका कहना था कि ये सीलिंग से रिलेटेड मैटर है और गलत तरीके से लोगों के उसमें नाम में चढ़ाया गया। तो पूरे तथ्यों को जानने के लिए तो ज़रूरी है कि एक से वरिष्ठ अधिकारी से हम जांच कराएं। तो हो भी सकता है कि इसमें सच्चाई भी हो या ना भी हो, तो उसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। तो इसलिए सीडीओ की अध्यक्षता में एक कमेटी। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र से एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने तस्करी के मामले का खुलासा किया है। आधा किलो चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया।
टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चंपावत का रहने वाला एक चरस तस्कर रुद्रपुर में चरस की सप्लाई करने के लिए आ रहा और इसी दौरान एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने चरस तस्कर को गिरफ्तार किया और उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से 500 ग्राम चरस बरामद हुई है। कार की और पीएसक्यू की और माननीय डीआई साहब की और डीजीपी साहब के निर्देशन में हम काम करते रहते हैं, लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई करते रहते हैं। इसी के तहत आज एक बहुत अच्छी सफलता मिली है। एडीटीएफ का टीम द्वारा 510 ग्राम के आसपास का चरस जो है बरामद हुई है। उससे अग्रिम पूछताछ भी किया जा रहा है और कोई खेप हो, बड़ा खेप हो तो उसको भी बरामद किया जाएगा। दीपावली का त्यौहार करीब आते ही खाद्य सामानों में मिलावट की आशंका है। इसी को लेकर पौड़ी में प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है। खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से शहर में मिठाई की दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान मिठाई की गुणवत्ता की जांच की गई। खामियां मिलने पर कई जगह मिठाइयों के सैंपल भी लिए गए। त्योहारी सीजन के मद्देनज़र विभिन्न खाद्यान्न प्रतिष्ठानों में निरीक्षण किया जा रहा है। उसमें हमारे साथ संयुक्त निरीक्षण टीम में बाट माप विभाग और फूड सेफ्टी वाले हैं। तो उसमें दोनों ही पहलुओं पर देखा जा रहा है कि कहीं बाट माप को लेकर कोई चोरी ना हो रही और जो खाद्यान्न की जो गुणवत्ता है वो ठीक है या नहीं है। तो इसमें हमारे द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों का इंस्पेक्शन करा जा रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम बदल गया है। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हुई है और कपाट बंद होने के बाद अब तक कई बार यहां पर बर्फ गिर चुकी है। 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद हुए थे। तो आप देखिए किस तरीके से ज़बरदस्त बर्फबारी यहाँ शुरू हो गई। हालांकि कपाट बंद होने के पहले से ही ये बर्फबारी शुरू हो गई थी, लेकिन अब बर्फबारी लगातार हो रही है। तो मौसम पूरी तरीके से पहाड़ी इलाकों में बदल चुका है। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी शुरू हो गई है। कपाट बंद होने के बाद अब कई बार वहां पर बर्फ गिर चुकी है। जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे मलबा आने से बंद हो गया। नेशनल हाईवे 58 पांडुकेश्वर के पास बंद है। इसमें बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए हम जोशीमठ के पांडुकेश्वर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर मलबा आ गया और उसके बाद फिर रास्ता बंद हो गया। हालांकि जो टीम है प्रशासन की उस मलबे को हटाने में लगी हुई है। बड़े बड़े जो पत्थर आए हैं उनको हटाया जा रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।